हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आरबीएससी 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है, इसके अंतर्गत आज से हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसको डिटेल के अंतर्गत क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हमने आरबीएससी 10th क्लास की जो राजस्थान जीके की बुक है वो कंप्लीट रूप से कवर कर ली थी, लेकिन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसको हमने डिटेल में कवर नहीं किया था, क्योंकि ये काफ़ी अधिक बड़ा चैप्टर है और इतने सारे प्रश्न बना पाना शायद उस समय मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन अब मैं आपको कंप्लीटली जितने प्रश्न बन सकते हैं, और हाल ही में जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहीं से बने हैं, तो उन सभी को भी ध्यान में रखकर सारा मैटर मैं आपको इन क्लासेस के माध्यम से अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। देखिए आपके सामने इस बुक का ये कवर पेज दे रखा है 10th क्लास की बुक का, और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत कितने सारे टॉपिक है ये सभी आपके सामने यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो इसमें भी देखिए जो स्टार्टिंग वाले कुछ टॉपिक है लोह काल तक, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है, देखिए इतिहास का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर नव पाषाण काल और राजस्थान में धातु काल और लोह काल। तो ये जो टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक का जो 10th क्लास की बुक के अंतर्गत मैटर दे रखा है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 1829 ईस्वी में कर्नल टॉड ने किस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया? देखिए प्रश्न कई एग्जामों के अंतर्गत पूछा हुआ है और 10th क्लास की बुक के अंतर्गत ये मैटर दे रखा है। यहाँ पर हमारा सही आंसर है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस बुक के अंतर्गत राजस्थान और राजस्थान इन दोनों शब्दों का उल्लेख है और ये उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। राजस्थान एकीकरण के तहत कब प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया? तो देखिए प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया 30 मार्च 1949 के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। मत्स्य, मरु, जांगल, धनव और सूरसेन क्षेत्रों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इन सभी क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान में रखना है, इन सभी का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। कौन सा संभाग पहले मरु, मरुवार और मारवाड़ कहलाता था? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो जोधपुर का जो संभाग है वो पहले मरु, मरुवार या फिर मारवाड़ कहलाता था। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। प्राचीन जांगल देश वर्तमान किन जिलों में स्थित था? तो देखिए जो प्राचीन जांगल देश था ये वर्तमान के बीकानेर जिले है इसके अंतर्गत स्थित था जांगल देश। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो ये जंगल क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते थे? समी वृक्ष, केर और पीलू। तो इनका भी आपको ध्यान में रखना है और मैप के अंतर्गत इसकी लोकेशन यहाँ पर है। मत्स्य क्षेत्र विस्तृत था, तो मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर विस्तृत था? जयपुर, अलवर और भरतपुर के अंतर्गत यहाँ पर। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी? विराटनगर। सूरसेन राज्य विस्तृत था, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन तीनों जिलों के अंतर्गत। सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कांटल क्षेत्र, सेकेंड नंबर ऑप्शन। और जो 56 का मैदान है ये कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है उसको कहा जाता है 56 का मैदान। और यहाँ पर 56 गाँव का समूह भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस कारण इस पूरे मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक के पठारी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है
ऊपरमाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा सही आंसर होगा। गिरवा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये किस जिले के अंतर्गत है? ये है उदयपुर के अंतर्गत। मांड किसका प्राचीन नाम था? तो देखिए मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही है वो बताना है। हाड़ौती कोटा बूंदी ये यहाँ पर सही है। शेखावटी के अंतर्गत ये भी सही है, चूरू झुंझुनू और सिक्कर। वागड़ के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी सही है। तो सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया जाता है? तो देखिए 3 भागों के अंतर्गत। कौन कौन से? प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। इतिहास के किस काल के ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? अर्थात मानव किस काल में लेखन कला से अपरिचित था? तो ये कौन सा युग है? तो देखिए ये है प्राक युग। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्राक युग का समय था पृथ्वी के प्रारंभ से लगाकर हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था उस तक। तो हड़प्पा तक प्राक युग था। उसके बाद में जो हड़प्पा से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो था आदि युग, और ऐतिहासिक युग है 600 ईसा पूर्व से लगाकर वर्तमान तक का जो टाइम पीरियड है ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आदि युग क्या है? देखिए आदि युग के अंतर्गत हमें आदि युग के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, यानी वो अस्पष्ट हैं और इनकी लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। तो वो है आदि युग। और ऐतिहासिक युग क्या है? इसके अंतर्गत देखिए स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सभी 10th क्लास की बुक के अंतर्गत दे रखे हैं। नीचे वाले फैक्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहते हैं। और जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम C.A. हैकेट ने कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुंठार है वो खोज निकाली। ये भी आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न मैंने जो इससे पहले काफ़ी समय पहले मैंने 10th क्लास की बुक कवर करवाई थी, उस समय भी आपको बताया था। उसके बाद में शायद आरपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। एज इट सवाल ये आया है। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर है जयपुर और इंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये काफ़ी अच्छे स्तर का प्रश्न है, और जो अच्छे स्तर के प्रश्न हैं वो काफ़ी सारे दे रखे हैं 10th क्लास की बुक के अंतर्गत। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ये बुक। आगे यहाँ पर जालोर में पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज का श्रेय किनको जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कर्नल जेम्स टॉड, C.A. हैकेट, B. आल्चिन या फिर कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, B. आल्चिन। मध्य पाषाण काल के उपकरणों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए ये मिले हमें लूणी नदी घाटी क्षेत्र से, बेड़च नदी घाटी क्षेत्र से और विराटनगर से। सभी हमारे यहाँ पर सही आंसर है। उत्तर नवपाषाण काल के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए उत्तर पाषाण काल के जो उपकरण हैं ये भीलवाड़ा के बागोर से और मारवाड़ के तेलवाड़ा से, इन दोनों क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है प्राचीन स्थल के संबंध में? देखिए गणेश्वर सिक्कर के अंतर्गत है, ना कि चूरू में। तो यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ ये सही है। आहड़ व जाडोल ये उदयपुर, गिलुंड राजसमंद ये यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है वो यहाँ पर बताना है। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, साबनिया और पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा केराडोत और चित्तवाड़ी जयपुर, या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है सभी। ये जो चारों क्षेत्र दे रखे हैं स्थल और उनके जो जिले हैं ये किस जिलों के अंतर्गत स्थित हैं, ये यहाँ पर सभी सही दे रखे हैं। तो इन सभी का आप ध्यान रखिएगा। 10th क्लास की बुक के अंतर्गत ये दे रखा है और यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जामों के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर देखना है। एलाना जालोर, बुढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल महोली सवाई माधोपुर, मल्ला जयपुर। देखिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए जो मल्ला है ये जयपुर में ना होकर ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंतर्गत। बाकी तीनों यहाँ पर ये सही है।
लोहे को गलाने की भट्टियों और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इनके अवशेष हमें जोधपुरा और सुनरी से मिले हैं। सुनरी झुंझुनू में है, जोधपुरा जयपुर के अंतर्गत है। लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण किस प्राचीन स्थल को राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है रैण टोंक को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराटनगर, जोधपुरा, सुनरी व नोह या फिर सभी। देखिए इन सभी क्षेत्रों से कह सकते हैं या फिर सभ्यताओं से कह सकते हैं, यहाँ से हमें चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और इस संस्कृति का जो उदय है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने रखा है। आगे जितने भी टॉपिक बच रहे हैं वो भी हम डिटेल के अंतर्गत कवर करेंगे। आप 10th क्लास की बुक को उठाकर देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 पेज है उनका पूरा मैटर मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको लगता है कि कुछ फैक्ट छूट गए हैं तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्ज़ाम के अंतर्गत जो पूछ जा सकते हैं वो सभी फैक्ट मैंने इसमें शामिल किए हैं। आगे जो भी क्लासेस रहेगी उनमें भी आपको कंप्लीट जो फैक्ट हैं वो मिल जाएंगे, ताकि आपको बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं हो। आप केवल इन एमसीक्यू के माध्यम से ही अपना काम चला सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम आप इनका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम यही है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।